Hello students, welcome to Ganit classes. Today we are going to do question number 7, page 155, class 8, chapter we distribute yet things multiply. इसका हम figure it out का question number 7 कर रहे हैं. For previous question, check previous videos. So let's start this question. What it says, choose any three consecutive number कौन से होते हैं, लगातार जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 3 4 5. So square the middle one and subtract the, so let's do it in this so that on one page you could see the whole question. What he says, choose any three consecutive, देखो पहली बात है इसमें consecutive, square the middle one and subtract the प्रोडक्ट ऑफ अदर टू फ्रॉम इट. ओके, सो पहले हम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ले लेते हैं. लेट नंबर्स बी, कोई भी ले लो लगातार. चलो हमने सबसे इजी ले लिए 2 3 4. सो व्हाट इज से, स्क्वायर द मिडल वन. मिडल में क्या है 3 का स्क्वायर ले लेते हैं. तो क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9. स्क्वायर द मिडल वन एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू फ्रॉम इट. अदर टू मतलब 2 4 प्रोडक्ट क्या हो गई 8. इसको हमने 9 में से माइनस कर देना. क्या बचा हमारे पास 1. सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, सब्ट्रैक्ट कर दी प्रोडक्ट दोनों की इसी में से. रिपीट द सेम विद अदर सेट. चलो एक और सेट ले लेते हैं. 2 3 4 लिया, अब ले लेते हैं 6 7 8. तो स्क्वायर किसका करना है, मिडल का. 7 स्क्वायर 49. इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है. 6 8 48. तो 49 माइनस 48 इज इक्वल टू 1. देखो अगेन एवरी टाइम वी आर गेटिंग सेम आंसर 1 and 1. सो व्हाट ही सेज इन क्वेश्चन, आपने कोई और नंबर ले लिया तो व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, क्या पैटर्न हम नोटिस कर रहे हैं. वी आर गेटिंग दैट डिफरेंसेस ऑलवेज, क्या आ रहा है डिफरेंस, 2 बार करा, दोनों बार डिफरेंस आया 1. ये पैटर्न आ रहा है. हाउ डू वी राइट दिस एन अलजेब्रिक इक्वेशन. तो हम इसको अलजेब्रिक इक्वेशन भी बना लेते हैं. ठीक है, तो लेट द नंबर बी x माइनस 1 x एंड x प्लस 1. ये लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए. मिडल का स्क्वायर कर लो, x का स्क्वायर कर लिया, इट इज x स्क्वायर. और इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. तो ये तो आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो अब लेना है डिफरेंस. इन दोनों को क्या करना है, देखो पहले भी हमने माइनस किया 49 माइनस 48, तो इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी आ गया 1. So we have proved using algebra that this is difference is 1. So now let's move to next question. This is your question number 8. Question number 8 says, now we have come to page number C 156. So question number 8 says, what is the algebraic expression describing the following steps. तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है. क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है, डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. कौन से स्टेप, ऐड एनी 2 नंबर. सो लेट्स डू इट. सबसे पहले क्या बोला है, ऐड एनी 2 नंबर्स. तो पहले आप नंबर एज्यूम कर लो. लेट नंबर्स बी, कुछ भी ले लो. चलो हमने ले लिए x एंड y. ठीक है, अब ऐड करना है तो इनको ऐड कर दिया x प्लस वाई. Add any 2 number, multiplying this, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, by half of the sum of 2 number. इन्हीं नंबर के सम का हाफ. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस सम को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, हाफ लेना है. किसका हाफ, सम ऑफ 2 नंबर्स. जो 2 नंबर थे उन्हीं के सम का हाफ लेना. सम कैसे लेंगे, प्लस हाफ मीन्स 1/2. अब ये देखो 1/2 ये 2 बार है, तो इसका होल स्क्वायर बन गया. सो व्हाट इज सेड, मल्टीप्लाइंग दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर
प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी, तो रिजल्ट तो आ गया हमारा, ये हमारा रिजल्ट आ गया. दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम. तो वही तो आया, हाफ ऑफ सम लेके यही तो आया, हाफ ऑफ दोनों नंबर का सम का स्क्वायर. हैंस प्रूव्ड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओनली वर्ड गेम इज देयर. क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है. व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग. हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना था एक्स वाई में. एड एनी टू नंबर, तो हमने दो नंबर को उठा के ऐड कर लिया. ठीक है, ये एक्स और वाई लिए, उनको ऐड कर दिया. मल्टीप्लाइंग दिस, किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ ऑफ द सम ऑफ टू नंबर. इन्हीं टू नंबर के सम के हाफ से, हाफ लगाना है मतलब 1/2, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है. ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई किया. अब कह रहा है रिजल्ट जो है हाफ ऑफ द स्क्वायर. नेचुरली अब हाफ इधर लिख दें, ये 2 बार है, होल स्क्वायर बन गया, तो हाफ इंटू सम, तो यही आना चाहिए, हाफ ऑफ सम ऑफ टू स्क्वायर ऑफ टू नंबर. सो दिस वी हैव गॉट, दैट मीन्स it has been proved. Now we come to question number 9. In question number 9 what he is asking, which is larger. आपको ये सॉल्व करके बताना है. which is larger, find out without fully computing. आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व किए आपको ऐसे कंपेयर करना है कि आपको आंसर पता चले. सो लेट्स डू इट. देखो इसमें जो फर्स्ट नंबर है ना बच्चे, इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज रह देना है. सेकेंड नंबर को देखना है कि ये इसका 14 है, ये 16 है, तो 16 कैसे बनता है, 14 + 2, और यहाँ पे 26 है और यहाँ पे क्या है 24, तो इसको आप 26 - 2 लिख सकते हो. इसी के साथ एसोसिएट करना है, बस इसमें यही हिंट है. पहले नंबर को कुछ नहीं करना, सेकंड को फर्स्ट के साथ एसोसिएट करना है. 16 को हम लिख सकते हैं 14 + 2, और इसको 24 को कैसे लिख सकते हैं 26 कहाँ से आया माइंड में, इसी नंबर को देख के. अब इनको आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाओ. 14 × 26 फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, हम पूरी ब्रैकेट ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट प्लस सेकंड नंबर एंड सेकंड ब्रैकेट, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये पूरी ब्रैकेट को हमने इस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. 14 × 26 माइनस 14 × 2, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लस 2 × 26 माइनस 2 × 2. तो आपने ये करना है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये सेम आ गए हमारे पास टर्म, इसको सॉल्व नहीं करना, बाकी सबको सॉल्व करना. ये आपके हिंट है इसमें. 14 × 2 = 28, 26 × 2 = 52, 2 × 2 = 4. फर्स्ट टर्म को सॉल्व नहीं करना बिकॉज ये हमारा इसके साथ हमारा कंपैरिजन के लिए. 28 में से हमने इनको सॉल्व कर लो, 52 में से 4 जाएगा 48, तो यहाँ पे आ गया 48, और 14 × 26 इसको सॉल्व किया, हमारे पास बच गया +20. अब हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये तो सिर्फ इतना है, बल्कि इसके साथ 20+ आ रहा है, तो विच इज़ लार्जर, दिस इज लार्जर. इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया विदाउट फुली सॉल्विंग कि हमारा सेकेंड नंबर जो है दिस इज लार्जर. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आप करोगे, इसमें इसको इसके साथ कंपेयर करोगे. देखो इसको तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाले को, इसको इसके साथ कंपेयर करना. देखो 26 और 25 में कितने का फर्क है, 1 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 + 1, और 75 और 74 में 1 का डिफरेंस है, 74 जो है वो कम है, उसको लिख लेंगे 75 - 1. तो देखो बहुत सारे कम्बिनेशन बन सकते हैं, हमें लेना कौन सा कम्बिनेशन है, इसके साथ मैच करके. इसको 25 + 1 लिख लिया, इसको 75 - 1. अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट प्लस सेकेंड नंबर विथ साइन अगेन सेकेंड ब्रैकेट, राइट. फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 25 × 75, और यहाँ पे -25 × 1 प्लस 1 × 75 माइनस 1 × 1. देखो 25 × 75 को खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, बिकॉज इसके साथ हमारा कंपैरिजन इजी होगा. बाकी हम सारा एक्सपैंड कर देंगे.
25 वन ज़ा 25 प्लस 75 वन ज़ा 75 माइनस 1 वन ज़ा 1, तो 25 इंटू 75, इसको सॉल्व करेंगे 50 आ जाएगा, 50 माइनस 1 माइनस 49। अब देखो, अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारा पूरा नंबर है और इस नंबर में से 49 कम हो रहा है, तो इसका मतलब विच इज़ ग्रेटर, यस दिस इज़ ग्रेटर, इधर वाला नंबर ग्रेटर होगा क्योंकि ये वाला तो छोटा हो गया, इसमें से हमने 49 माइनस करना है। सो दिस इज क्लियर विच इज बिगर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट के लिए डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो। इसमें व्हाट इट सेज, अ टाइनी पार्क इज कमिंग इन ढोली, ये एक प्लेस का नाम है, यहाँ पे ये हमने पार्क बनाया है। द प्लान इज शोन इन द फिगर, ये देखो प्लान बनाया, ये पार्क है, ये बीच में थोड़ा स्पेस है, फिर पार्क है, फिर ये चारों तरफ स्पेस है, और दोनों पार्क का आपको एरिया दिया हुआ है, एक का जी स्क्वायर दूसरे का भी जी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये है कि विल हैव अ ग्रीन कवर, ये जो अंदर पार्क है, प्लॉट जो बने हुए हैं इनके अंदर ग्रीन कवर है। ऑल द रिमेनिंग एरिया इज वॉकिंग, ये जो बाहर सारा एरिया बना है दिस इज वॉकिंग एरिया एंड W फीट वाइड, ये जो वॉकिंग एरिया है W फीट वाइड है, इधर भी W, इधर चारों तरफ, एंड नीड्स टू बी टाइल्ड, इसको सारे पे हमने टाइल लगानी है, जो बाहर वाला एरिया, ये वाला, ये जो लाइट ग्रीन एरिया है इसको हमने टाइल्स लगानी है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया नीड्स टू बी टाइल्ड, तो हमने इसको बताना है कितना एरिया। देखो पहले हम इसकी साइड निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा, देखो जी स्क्वायर अगर एरिया है, ठीक है, तो स्क्वायर है, इसको अगर हम साइड स्क्वायर के साथ कंपेयर करें, साइड साइड स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, तो साइड आ जाएगी आपकी जी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये साइड हो गई जी, ठीक है। ये क्या है, दिस इज W, दिस इज इतना हिस्सा W, अगेन इतना हिस्सा W, और ये क्या है, दिस इज G, क्योंकि इसकी साइड हमने G निकाली है, दिस इज W। तो इसकी पूरे की लेंथ आ जाएगी। इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो फिर से इसमें एक बार बता देते हैं। देखो ये आपका फील्ड है, पूरा फील्ड है, इसके अंदर दो स्क्वायर पार्क बने हुए हैं, ये पार्क बना हुआ है और ये पार्क बना हुआ है, और यहाँ पे W स्पेस छोड़ा है, इधर भी W स्पेस छोड़ा है, इधर भी W और इधर भी W। इसकी हमने G निकाल ली विड्थ, इसकी भी G निकाल ली, इधर भी W, इतना W और इतना W, ठीक है। तो ये G है, ये W, तो इसका मतलब ये सारी लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ये W प्लस ये कितनी विड्थ है G प्लस W, अगेन W, ये वाला G प्लस W। अब देखो ऐड करो, W कितनी बार है, 4 बारी W एंड 2 बारी G कहाँ से आया, हमने इसकी साइड निकाली, ठीक है। अब इसकी विड्थ देखते हैं, इतनी विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ पार्क, जो पार्क है वो कितना वाइड है, कितनी उसकी विड्थ है, क्योंकि एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, उसके लिए विड्थ और लेंथ और विड्थ चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो, ये हमारी लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज G, और इधर से W, ये W है, और इधर से अगेन W, तो ये विड्थ कितनी हो गई, W प्लस G प्लस W, इट इज 2W प्लस G, ये आ गई इसकी विड्थ। अब हमें एरिया निकाल लेते हैं, एरिया टू बी टाइल्ड। अब देखो जब एरिया टाइल लगाना है तो ये वाला तो हमारा ग्रीन एरिया है, ये हमारा कौन सा है, ग्रीन एरिया। तो पूरे पार्क के एरिया में से ये दोनों स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ये वाले दोनों स्क्वायर का एरिया हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये देखो इसमें बुक में भी आप देख सकते हो, ये पूरे पार्क में जो टाइल लगी हुई है, ये दो ग्रीन एरिया जो है ना, इनको छोड़ के, यानी हम पूरे पार्क के एरिया में से ये दो ग्रीन एरिया माइनस कर देंगे। एरिया टू बी टाइल्ड क्या आ जाएगा, पूरे पार्क का एरिया, इसकी लेंथ भी है हमारे पास, ब्रेड्थ भी है,
4w इंटू 2g एंड 2w प्लस g, इस एरिया में से माइनस क्या करना है, ये दोनों स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया एक स्क्वायर का जी स्क्वायर है और दूसरे स्क्वायर का भी जी स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों को हमने माइनस कर देना। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे, 4w इंटू 2w प्लस जी, ये देखो फर्स्ट नंबर के साथ पिछली ब्रैकेट और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस 2g इंटू 2w प्लस जी, फर्स्ट नंबर पीछे वाली ब्रैकेट प्लस सेकेंड नंबर इंटू फिर पीछे वाली ब्रैकेट, एंड जी स्क्वायर और जी स्क्वायर क्या हो गया, 2g स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं, 8w स्क्वायर प्लस 4w इंटू जी, दिस इज जी, प्लस इसको खोलो 2 2 जा 4wg प्लस 2g इंटू जी क्या बन गया, 2g स्क्वायर, माइनस 2g स्क्वायर पीछे भी है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसल। तो बचा 8w स्क्वायर, 4wg प्लस 4wg क्या बन गया, 8wg, यानी इस एरिया में क्या लगेंगी, टाइल। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, दिस वी हैव डन this question of square tile, this question done we have done in this way. Again I am explaining, आपके पास दो स्क्वायर पार्क थे, इसको पूरे एरिया में से, क्योंकि जो टाइल्स लग रही है ना इस स्क्वायर पार्क को छोड़ के निकाल रही हैं, पहले हमने स्क्वायर पार्क की साइड निकाली, फिर उसकी हेल्प से हमने इस बड़े पार्क की लेंथ निकाली, ये देखो स्क्वायर पार्क की लेंथ निकाली और इसी पार्क की विड्थ निकाली, फिर हमने एरिया जहाँ टाइल लगानी है इस बड़े रेक्टेंगुलर पार्क में से दोनों छोटे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस चैप्टर finishes here. This is diagram question you can do easily. So we will start new chapter in next session. So I hope you are liking such video. If you are liking such video, like, share and subscribe my channel Ganit Classes. And ask your doubts in comment section. Okay, that's all for today. Bye bye.